हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है विशाल दुबे बाय वीके। जब मैं आपका बोलता हूँ मतलब आपका ये यूट्यूब चैनल। तो इस आपके सेकंड चैप्टर पे लेके आ चुके हैं। आपने फर्स्ट जो मैंने इसका सम कराया आप उसको जरूर देखें, और जो देखे हैं उनको पता रहेगा कितना इजी तरीके से सॉल्व किया जाता है। उसके बाद आज हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं पेपर वो 23 और 24 में आया था। 23 और 24 में 12 मार्क्स का फिक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको जरूर दिखेगा 12 मार्क्स का फिक्स सम है। तो आज हम जो ये सम करने जा रहे हैं, मिस्टर अनीस डॉक्टर है, ये मेडिकल प्रैक्टिशनर है, मतलब ये इनका एक मेडिकल है और उसका प्रैक्टिशनर है, मतलब ये एनपीओ नॉन फॉर प्रॉफिट है, पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, एक प्रैक्टिशनर है। ये हमारे जो भी चल रहा है वो तो एनपीओ हम लोग किस लिए करते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए। तो ये प्रॉफिट के लिए नहीं, प्रैक्टिशनर है, अपना क्लिनिक या इनका जो भी मेडिसिन रहेगा वो चलाते हैं। तो इनके हम क्वेश्चन से पढ़ के ये स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस मेडिसिन का। 1 अप्रैल 2019 से इन्होंने स्टार्ट किया था। ही इज गिवन रिसिप्ट और पेमेंट। क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा सर, टेलीग्राम सर, व्हाट्सएप के लिंक से मिल जाएगा, व्हाट्सएप के ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया है सर, आप जाके देख सकते हैं। तो ठीक है, तो अकाउंट्स ऑफ द ईयर 31 मार्च 2020 इनका एंडिंग है। एडजस्टमेंट दिया हुआ है। प्रीपेयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने इसलिए प्रीपेयर बोला, तो उस पर ज़्यादा फोकस करो। क्या बोला है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट। तो आपको इनकम और एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना है। तो कैसे बनाना है, फॉर्मेट आपके सामने है। इन द बुक्स ऑफ डॉक्टर अनीस जो है उनका बनाना है एक्सपेंडिचर अमाउंट अपॉन इनकम, अमाउंट अपॉन लाइबिलिटीज, अमाउंट अपॉन असेट्स, अमाउंट अपॉन, ये गाने जैसा लग रहा है, अमाउंट। ठीक है, तो उसको छोड़ देते हैं और साइड में चलते हैं। फिर से क्या है, अब यहाँ पे हमने देख रहे हैं इनका रिसीप्ट दिया वो पेमेंट दिया है। अब इसमें आपको पिछले वाले सम में आपको पेंसिल निकालने की जरूरत नहीं, पर इस सम में निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें इसमें असेट्स और देखो रिसीप्ट साइड आपके पूरे असेट्स और लाइबिलिटीज दिए रहेंगे, और पेमेंट साइड आपका पूरा एक्सपेंस दिया रहेगा, जो भी आप एक्सपेंस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो पहला क्या हुआ है, कैश इंट्रो किया। कैश इंट्रो कितना किया, 50। तो कैश इंट्रो मतलब एक तरीके का आपका ये समझ लीजिए कैपिटल फंड है। क्या है वो, कैपिटल फंड। कैश इंट्रो को हम लोग कैपिटल फंड भी बोलते हैं। उसके बाद क्या है, विजिटिंग फीस है। उसके बाद क्या है, विजिटिंग फीस कहाँ जाएगा, हम लोग विजिट कर रहे हैं तो कहाँ जाएगा हमारे लिए विजिटिंग फीस, फटाफट इनकम। फिर रिसिप्ट है मतलब इनकम है। उसके बाद रिसिप्ट फॉर डिस्पेंसी करके मतलब कुछ उसका आइटम्स रहेगा, वो सैलरी रिसिप्ट करके, तो ये सभी हमारा इनकम का आइटम है। एक्सपेंस साइड में फर्नीचर है तो असेट्स, ये इक्विपमेंट्स है वो भी असेट्स। उसके बाद ड्रग्स है वो हो गया, सैलरी, रेंट, कन्वेंसिंग, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिक चार्जेस। उसके बाद जर्नल, ड्राइंग और बैलेंस शीट, ये सब हमें दिया हुआ है, ये सब हम बताते हैं फटाफट। हम एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला है, रिसिप्ट अरियर हो रहा है, विजिट 4000 और डिस्पेंसी का 1000। ये हमारे लिए क्या है, रिसिप्ट अरियर है, मतलब इसको हम लोग को क्वेश्चन में जाके ऐड करना पड़ेगा, मतलब आउटस्टैंडिंग, अरियर मतलब आउटस्टैंडिंग समझ लो। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया हुआ, रेंट एंड सैलरी के ऊपर बोला है। ये मतलब एक तरीके का आपके लिए इनकम है, फीस, विजिटिंग, ये सब इनकम है, तो आपका इनकम में जाके ऐड हो सेकेंड इफेक्ट आपके असेट्स में दिख जाता है। फिर इसके बाद स्टॉक इन ड्रग्स 2000, तो आपका स्टॉक दिखा रहा है 2000 का, तो उसको आप लोग कहाँ लिखना है, असेट्स में लिखना है। 2000 आपका स्टॉक का आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा आपका, उसके बाद आपको स्टॉक के बाद क्या, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 8% आपको फर्नीचर के ऊपर देना है, और उसके बाद इक्विपमेंट्स के ऊपर 1000 का देना है। 40% कन्वेंसिंग एक्सपेंस भी हम लोग को देना है। डोमेस्टिक यूज़ करके कुछ है उसका देना है 40%। ठीक है, कन्वेंसिंग मतलब किसी को कन्वेंस करने का, मतलब हमारे बिजनेस है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे उसको कन्वेंस करते हैं वैसा। तो इसको फटाफट हम चालू करते हैं। तो हम लोग पेमेंट साइड से चालू करेंगे। तो पेमेंट साइड पे पहले क्या है, फर्नीचर। तो फर्नीचर कहाँ दिखेगा आपको, असेट्स में। तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्नीचर। क्या आएगा, फर्नीचर। फर्नीचर कितना आपका, फर्नीचर के ऊपर कुछ बोला था, एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट
है फर्नीचर के ऊपर, तो फर्नीचर कहाँ जाएगा, इनर में, कितना आएगा, इनर 16,000। फिर फर्नीचर के बाद क्या है आगे, उसके बाद है इक्विपमेंट्स, तो इक्विपमेंट्स कितना है, इक्विपमेंट्स आपका कितना है 20 का, इसको भी इनर में क्योंकि इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। उसके बाद क्या है, इक्विपमेंट्स के बाद क्या है, और ड्रग्स, ड्रग्स कहाँ जाता है आपका एक्सपेंस में, तो क्या है यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2, ड्रग्स, DRUGS, ड्रग 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 ड्रग, कितना आएगा 14, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, नीचे बोला गया। उसके बाद क्या बोला है, ड्रग के बाद सैलरी, तो क्या है यहाँ पे और लाइन छोड़ना है, लिखना है सैलरी, सैलरी के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो कितना है सैलरी हमारा, सैलरी हमारा है 24। फिर क्या है उसके बाद थोड़ा सा लाइन छोड़ना है, फिर क्या है रेंट, रेंट के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो रेंट के लिए भी थोड़ा सा लाइन छोड़ना पड़ेगा और एक इनर कॉलम में आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा आपके पास, रेंट के बाद कन्वेंसिंग, कन्वेंसिंग फीस है, कन्वेंसिंग फीस भी हमारे लिए तरीके का क्या है एक्सपेंस है, तो क्या लिखेंगे हम लोग 2 कन्वेंस, कन्वेंस कितना है कन्वेंस फीस 1000। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद कन्वेंसिंग फीस के बाद क्या है स्टेशनरी, तो क्या लिखेंगे 2 स्टेशनरी, स्टेशनरी कितना आपका 1000 का। फिर उसके बाद क्या है 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, कितना 10,000। उसके बाद क्या बोला है जर्नल, तो जर्नल कहाँ आपको दिखेगा, जर्नल आपको फटाफट लिख दीजिए, जर्नल कितना है 1000। फिर इसके बाद क्या जर्नल के बाद, उसके बाद ड्राइंग, ड्राइंग कहाँ दिखता है लाइब्रेरीज, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ड्राइंग, ड्राइंग कितना है 30 का, तो इसको इनर में 30। फिर उसके बाद क्या है ड्राइंग के बाद, ड्राइंग के बाद ड्राइंग के बाद, ड्राइंग के बाद है बैलेंस कैरेट डाउन, तो बैलेंस कैरेट डाउन का जाएगा असेट्स, कितना है 4000, तो 4000 क्या जाएगा कैश इन हैंड, कितना है कैश इन हैंड 4000, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम चलेंगे एक्सपेंस साइड, एक्सपेंस साइड हो गया, अब चलेंगे हम लोग रिसिप्ट साइड, रिसिप्ट साइड पे कैश इंट्रो, कैश इंट्रो मतलब होता है कैपिटल फंड, क्या होता है कैपिटल फंड, कैपिटल फंड कितना है 50, कितना है 50, इसको किस किस कैसे लिखेंगे कैपिटल, कैपिटल फंड, बहुत बढ़िया, कैपिटल फंड किससे आया कैश से आया, कैश, ठीक है। उसके बाद क्या है ये हो गया कैपिटल फंड के बाद क्या है विजिटिंग फीस, विजिटिंग फीस आपके लिए क्या होगा इनकम, विजिटिंग फीस, विजिटिंग फीस कितना है 20 का, किसी को आप विजिट करते रहेंगे, किसी के पास उसका इनकम आ रहा है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो एक लाइन छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद क्या है रिपेयर एंड डिस्पोज, मतलब रिसिप्ट ऑफ डिस्पोजल, ऐसा करके कुछ आइटम्स रहते हैं, देखो सिरिंज विरिंज हम लोग यूज़ करते हैं, उसको हम लोग को क्या करना होता है डिस्पोज करना पड़ता है, तो डिस्पोज करने के लिए इसको क्या लिखेंगे हम लोग इनर कॉलम में, तो 60 का। उसके बाद क्या है डिस्पेंसी, ठीक है। उसके बाद क्या है बाय सन्ड्री रिसिप्ट, रिसिप्ट कहाँ जाएगा डायरेक्ट आउटर पैंटेन का। ठीक है, तो आपका ये सब हो चुका है पोस्टिंग डन, ये आप कर देंगे तो आपको 4 से 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम चालू करते हैं एडजस्टमेंट का, तो एडजस्टमेंट में सबका 2 इफेक्ट फटाफट करते हैं। उसके बाद क्या बोला है रिसिप्ट अरियर ऑफ विजिटिंग फीस एंड डिस्पेंसी, मतलब अरियर मतलब एक तरीके का आउटस्टैंडिंग हो सकता है, आउटस्टैंडिंग भी बोल सकते हैं। अरियर है, अरियर मतलब हमें मिल रहा है, तो मिल रहा है कितना 4000 विजिटिंग फीस में मिल रहा है और डिस्पेंसी के एक 1000 मिल रहा है, तो कितना 4000 1000, तो कितना इसके ऊपर कितना मिल रहा है
प्लस आउट स्टैंडिंग भी लिख सकते हो तुम लोग 4,000 और इस पर कितना है मेरा ऐड आउटस्टैंडिंग में शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप लोग को फुल फॉर्म लिखना है 1,000 ऐड, तो ये आपको ऐड करना है। तो इसमें 20,000 में 24 हो जाएगा ये, और ये आपका कितना हो जाएगा 61। तो ये आपका हो गया इस साइड का। फिर उसके बाद क्या आने वाला है, उसके बाद बोला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रेंट एंड सैलरी। इसका भी अब ये दोनों का सेकंड इफेक्ट भी कर देते पहला। तो आउटस्टैंडिंग आपका हो गया 1,000 और 4,000, इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, असेट्स में। तो असेट्स में किस नाम से जाएगा, फटाफट तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग आउटस्टैंडिंग जो हम लोग सामान को जलाएंगे या डिस्पोज करेंगे उसको कर देंगे, और एक कर देंगे विजिटिंग फीस हम लोग को रिसीव हुआ है, रिसीवेबल कितना हुआ है 4,000, ठीक है ये हो गया। उसके बाद क्या है सेकंड एडजस्टमेंट, क्या बोल रहा है हमें, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रेंट एंड सैलरी। तो रेंट एंड सैलरी के ऊपर आउटस्टैंडिंग है, तो रेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस का सॉरी ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट कितना करना है हमें ऐड 1,000, तो ये आपका हो जाएगा 13। और यहाँ पे करना है आउटस्टैंडिंग यहाँ पे कितना करना है, सैलरी में कितना करना है आपको ऐड 2,000, तो कितना हो जाएगा 26, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका सेकंड इफेक्ट आ जाएगा लाइबिलिटीज, क्योंकि मेरे ऊपर कर्जा था, वो कर्जा मैं दे रहा हूँ और मेरे लिए लाइबिलिटीज हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो क्या लिखूंगा आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे आप लिख सकते हो रेंट एंड सैलरी भी लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो 1,000 और 2,000, तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा 3,000, ठीक है। और चाहो तो डायरेक्ट आउटस्टैंडिंग रेंट आउटस्टैंडिंग सैलरी ये आपको 2 बार लिखना पड़ेगा, तुमने 1 बार लिख दिया। उसके बाद क्या है उसके बाद स्टॉक ऑन ड्रग के अंदर हमें स्टॉक ऐड करना है। तो ड्रग हमारे पास कहाँ पे है, तो ड्रग के अंदर क्या करना है लेस, तो लेस तो ड्रग के अंदर हमें क्या करना है लेस करना है। तो लेस कितना माइनस स्टॉक ऑफ ड्रग स्टॉक इन ड्रग कितना है हमारे पास 2,000, तो 2,000 का क्या करना है हमें इसमें से लेस करके दिखाना है, मतलब 2,000 का ड्रग्स क्या हो रहा है जा रहा है, तो बचा कितना 12। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, ये आपका क्या लिखेगा एक्सपेंडिचर, तो सेकेंड इफेक्ट आपका जाएगा असेट्स में, तो असेट्स में क्या लिखेगा स्टॉक ऑफ ड्रग्स नहीं ड्रग्स बोलूँगा सर बोलूँगा क्या क्या बात करते हो सर, ठीक है 2,000, तो इसका 2 इफेक्ट हो गया। फिर एक लास्ट आपके बचा है, लास्ट मतलब फोर्थ बचा है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 8% पर एनम और इक्विपमेंट्स के ऊपर 1,000। तो पहले इक्विपमेंट्स कर देते हैं क्योंकि इजी है, तो यहाँ पे लिख देंगे डेप्रिसिएशन कितना है 1,000, तो 1,000 डायरेक्ट माइनस कर देगा, बचा 19 और इसका हम लोगों को करना पड़ेगा, तो इसमें कर देंगे डेप्रिसिएशन कितना है 8% में आपको निकाल के दिखा देता हूँ 16,000 है इंटू 16,000 इंटू 8 डिवाइड बाय 100, तो 2 0 से 2 0 कटेगा 8 0 0 8 6 48 8 यहाँ 4 कैरी 8 1 जा 8 1 जा 8 प्लस 4 12, तो 1280 आया है, तो 1280 इसमें से माइनस कर देगा, तो कितना हो जाएगा 0 का 0, 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 2 जाएगा बचेगा 7, 5 में से 1 जाएगा बचेगा 4 और 1 ये 4 है, ठीक है। तो 14,720 बचेगा, और इसका ये दोनों का सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा एक्सपेंडिचर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 क्या आ जाएगा 2 डेप्रिसिएशन किस चीज़ का है फर्नीचर और किसका है इक्विपमेंट्स का,
इक्विपमेंट्स कितना कितना है, एक का है 1280, एक का है 1000, तो आपका हो जाएगा 2280। ठीक है। फिफ्थ एडजस्टमेंट और लास्ट एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं। 40% कन्वेंसिंग फीस एक्सपेंस आर कैपिटलाइज। मैंने गलती से 1000 लिखा था, अब उसको मैं 8000 था, गलती से मैंने 1000 लिखा, तो यहाँ पे मैं उसको सही करता हूँ। तो यहाँ पे लिखूंगा 2, क्या लिखूंगा 2 के बाद क्या लिखूंगा वहाँ पे, कितना 8000, उसमें से मुझे क्या करना है, माइनस करना। माइनस मतलब -40%, मैंने क्या कर दिया उसको यूज कर दिया, मतलब 8000। ठीक है, तो मैं आपको निकाल के देता हूँ। 8000 इंटू 40 डिवाइड बाई 100, 10 से 1, 10 से 1, 400, 400, 8 4 32, तो यहाँ पे हो जाएगा 32 माइनस 0 0, 10 में से 2 जाएगा, बचेगा 8। उसके बाद 10 में से 2, फिर 7 में से 3 जाएगा, बचेगा 4, तो 3200 का सेकेंड इफेक्ट हो जाएगा लायबिलिटीज। तो इसमें से क्या करना है हमें, लेस, तो लेस का लिखना है 40% डोमेस्टिक यूज, इसको लिखेंगे इनर। इनर क्यों लिखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे मतलब इससे माइनस करते हुए आ जाएंगे, तो ये और ये माइनस होगा। ठीक है, चलिए, तो और कुछ बाकी है क्या, नहीं, सब हो चुका। अब फटाफट हम लोग टोटल कर लेते हैं, तो टोटल फटाफट करते हैं। चलिए यहाँ पे तो 24, बस। अब मुझे इस साइड से इस साइड ही ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि 61 10 ये सब ज़्यादा ही है, इस साइड कम है, तो 0 का 0 0 0, 5 6 + 2 8 19, तो 95,000। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 95,000। अब यहाँ पे हमें क्या आएगा, सरप्लस, तो मैं पहले टोटल करता हूँ, तो 12,000, 26, फिर 13, फिर 4,000। मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, मतलब आपको भी ऐसे ही करना है, क्योंकि पेपर में बेटा कोई बताएगा नहीं, तो आपको टोटल करने तो फटाफट आना ही आना चाहिए। तो 4,000 है, 1,000, फिर 10,000 है, फिर कितना है 1,000 है, फिर कितना है 2280 रुपये है। तो इसको टोटल करते हैं, 0 का 0, 8 का 8, 8 10 हो गया, 10 0, कैरी 1 गया, तो कितना हो जाएगा 3, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 4 16, 1 17, 18 19 20, तो 20 का 0, 2 गया कैरी, 3 + 2 5, 1 6 1 7, तो कितना आया 70,080 रुपये। 70,080 रुपये में से 90, मतलब हम लोग 95 को जब माइनस करेंगे, सब हम लोग यहाँ पे 95 को, यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ, जब हाँ यहाँ पे 95 में से अगर हमारा तो 0, 10 में से 8 जाएगा, बचेगा 2 9 4, 9 में से 7 जाएगा, बचेगा 2, तो 24,920। तो इसका कितना आएगा यहाँ पे 24,920 आ रहा है इसका बैलेंस। और इधर हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग को फायदा हुआ, तो क्या लिखेंगे सरप्लस, क्या लिखेंगे, सर के ऊपर प्लस हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग कहाँ भेजेंगे, इनकम हुआ हमारे लिए। तो अब इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, सरप्लस हुआ मतलब उधर जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ऐड में यहाँ पे लिखेंगे ऐड, क्या लिखेंगे सरप्लस हुआ, क्या हुआ, सर के ऊपर प्लस हुआ। ठीक है, कोई भी आपके सर के ऊपर बैठता है, बोलते हैं ना ज़्यादा सर पे मत बैठ, तो वही वाला है, सर के ऊपर प्लस हो रहा है। तो कितना हुआ 920, 24,920, तो 50,000 में से 24,000 और हम लोग ने ऐड कर दिया, तो कितना हुआ 60 70 74,920, अरे सॉरी कितना आएगा 74,920 ही आएगा, मतलब इनर आउटर नहीं है, इसको लेस, फिर इसमें 74,920 में से 30 को हम लोग लेस करेंगे, तो 0, तो फिर 0, फिर 2, फिर 9, फिर 4, इतना गया, बचेगा क्या 7 में से 3 जाएगा, बचेगा 4, तो कितना होगा 44,920। अब इसमें से 3200 रुपये और जाएगा, तो 0, अब डायरेक्ट आउटर में, क्योंकि अब कुछ माइनस नहीं करना, डायरेक्ट आउटर 0
और फिर 2 का 2, फिर 9 में से 2 जाएगा बचेगा 7, उसका 4 में से 3 जाएगा बचेगा 1 और 4, तो कितना हो जाएगा 41,720। अब इसको हम लोग फटाफट ऐड कर लेते हैं, तो इसको मैं रफ करता हूँ और इसको ऐड करते हैं। तो 41,720, उसके बाद 3,000, तो आपका कितना हो जाएगा 02744, 44,720 आ रहा है। अगर उस साइड का भी यही आएगा तो आप जंग जीत चुके हैं। चलिए तो इस तरह करेंगे, 4 7 1 10, 19,000, उसके बाद 1,000, उसके बाद 4,000, उसके बाद 2,000 और ये मैं डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ 6,000, दोनों को मैं ऐड करके बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए 0 1 7, अब डायरेक्ट मैं कर सकता हूँ यहाँ पे 10 प्लस 4 16 प्लस 4 20 24, 4 यहाँ 2 गया कैरी और ये 4 आया 40, सॉरी यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन गलत हुआ है। यहाँ पे 0 का 0 और 10 में से यहाँ पे 2 आएगा बेटा, क्या आएगा 2, तो यहाँ पे यही गलती हो गया, तो यहाँ पे आएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो कितना आएगा 47,020। इसलिए सम को ध्यान से करके करो, तो जल्दी मत करो, आराम से कैलकुलेशन। मैं तो फटाक से पकड़ा, वैसे आपको भी हो जाना चाहिए। अगर इधर गलत आ रहा तो आपको तुरंत देखना वहाँ पे करके। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, 1280 माइनस किया था तो वहाँ पे 10 लिखा था, 20 होता, तो वहाँ पे मैंने चेक किया तो आंसर आ गया। तो मेहनत करो, सब चीज़ हो जाएगा, टेंशन मत लो। आप नहीं तो कोई नहीं, ठीक है। तो आप सब चीज़ कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो कमेंट करो, कमेंट आप करते हो बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बता दो, और एक लाइक करो, अच्छा लगता है। और